नमस्कार दोस्तों। क्या मारक ग्रहों के द्वारा किसी प्रकार का राजयोग बनाया जा सकता है? क्या मारक ग्रह अच्छे फल दे सकते हैं? कुंडली में बैठा कोई मारक ग्रह राजयोग में बैठ सकता है क्या? तो देखिए, सबसे पहले तो उन ज्योतिष प्रेमियों को मैं एक बात कहना चाहूंगा जो योग कारक ग्रह नहीं समझते कि क्या है, जो मारक ग्रह नहीं समझते कि क्या है। तो आप एक काम ये करिए, YouTube पर जाइए, YouTube के सर्च पर लिखिए योग कारक ग्रह को समझे कॉमा VS एस्ट्रोलॉजी, आपको मेरा एक वीडियो मिलेगा। फिर लिखिए मारक ग्रह को समझे कॉमा VS एस्ट्रोलॉजी, आपको मेरा दूसरा वीडियो मिलेगा। इन दोनों वीडियोस को आप समझिए, आपको टेक्निकली ये समझ में आएगा कि योग कारक ग्रह और मारक ग्रह क्या होते हैं। एक बात हो गई। अगली बात ये कि यदि इसके बाद भी आपको ये लगता है और यदि आपको पता भी है कि भाई मारक ग्रह क्या होता है, योग कारक ग्रह क्या होता है, और उसके बाद भी आपको ये लगता है कि योग कारक ग्रह कहीं पर भी बैठेगा अपने अच्छे ही फल देगा, मारक ग्रह कहीं पर भी बैठेगा अपने खराब ही फल देगा, तो ये आपकी अवधारणा है, ये गलत है। योग कारक ग्रह कुंडली में बैठी हुई, कुंडली में अपनी स्थिति के आधार पर खराब फल दे सकता है, और मारक ग्रह कुंडली में अपनी स्थिति के आधार पर अच्छे फल भी दे सकता है। तो आज का जो टॉपिक है, तो उसके उत्तर में मैं ये कहना चाहूंगा, आज का जो प्रश्न है उसके उत्तर में मैं ये कहना चाहूंगा कि जी हां, मारक ग्रह भी अच्छे फल दे सकते हैं और मारक ग्रह भी राजयोग में आ सकते हैं, लेकिन सारे राजयोग में मारक ग्रह नहीं आएंगे। विपरीत राजयोग, भाई विपरीत राजयोग अधिकतर मारक ग्रह के द्वारा ही बनता है। विपरीत राजयोग का क्या मतलब होता है? कुंडली के छठवें, आठवें और 12वें भाव का स्वामी कुंडली के छठवें, आठवें और 12वें भाव में हो और लग्नेश की स्थिति मजबूत हो तो विपरीत राजयोग बन जाता है। अधिकतर कुंडली के छठवें, आठवें और 12वें भाव के स्वामी, देखिए मैं अधिकतर बोल रहा हूं, हमेशा नहीं बोल रहा। अधिकतर कुंडली का छठवां, आठवें और 12वें भाव का स्वामी मारक ही होता है। तो ऑब्वियसली विपरीत राजयोग अधिकतर मारक ग्रह के द्वारा ही बनेगा। इसके बाद में परिवर्तन राजयोग भी मारक ग्रह बना सकते हैं। मान लेते हैं लग्न कुंडली के 11वें भाव का स्वामी जो है वो एक मारक ग्रह है और उसने परिवर्तन किया लग्न कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी से, मतलब धन भाव के स्वामी से। तो 11वें भाव का स्वामी जो है वो ऑब्वियसली लाभेश कहलाता है, धन भाव का स्वामी जो है ऑब्वियसली धनेश कहलाता है। धनेश और लाभेश में परिवर्तन हो गया तो बहुत बड़ा मजबूती के साथ बनने वाला ये धनयोग हो गया। इसे कहेंगे परिवर्तन राजयोग, जो कि एक प्रकार का धनयोग बना रहा है। नहीं परिवर्तन राजयोग भी बनता है तो वही 11th हाउस का 11वें भाव का स्वामी भी दूसरे भाव में जाकर के बैठ जाता है तो भी एक प्रकार का धनयोग तो बन ही जाता है। तो मारक ग्रह के द्वारा परिवर्तन राजयोग भी बन सकता है, धनयोग भी बन सकता है, विपरीत राजयोग भी बन सकता है। लेकिन यदि आप कहते हैं नीच भंग राजयोग बन जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। यदि मारक ग्रह कुंडली के किसी भाव में नीच राशि स्थित बैठा है और उसका नीचता भंग हो जाती है तो वो नीच भंग राजयोग नहीं है। या फिर आप कहेंगे पंच महापुरुष योग बन सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मारक ग्रह के द्वारा पंच महापुरुष योग नहीं बनता। इसके उल्टे जब मारक ग्रह की महादशा चलती है और वो यदि कहीं किसी प्रकार का राजयोग या विपरीत राजयोग की स्थिति में या धनयोग की स्थिति में नहीं है तो अपने खराब फल भी दे देता है। तो ये जो 2-3 योग मैंने कहे अच्छे, इनमें वो जरूर से राजयोग बनाता है, इनमें जरूर से मारक ग्रह अच्छे फल अपने दे सकता है। लेकिन इसके अलावे जो दूसरे राजयोग होते हैं या दूसरे अच्छे योग हो सकते हैं उसमें कोई भी मारक ग्रह अपने अच्छे फल नहीं देता। तो एक लिमिटेशन है। लेकिन हाँ, आप ये हमेशा नहीं कह सकते कि मारक ग्रह ने कुंडली में खराब ही फल देना है या योग कारक ग्रह ने कुंडली में अच्छे ही फल देना है। ये आपको देखना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद में आप कह पाएंगे। तो बड़ा सिंपल सी बात थी लेकिन बहुत ज्यादा दुविधा है इस बात को लेकर। तो मैंने कहा कि इस पर भी एक वीडियो बनाया जाए, आपको यहाँ पर बताया जाए, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। तो अपने एक्सपीरियंस जो है मैं यहाँ पर वीडियोस के माध्यम से आपसे शेयर करता रहता हूँ हमेशा की तरह। जो भी और भी कुछ प्रश्न हैं आपके तो आप मुझे लिख सकते हैं और लिखिए इन प्रश्नों को, मैं आपको जो है
उसके उत्तर जरूर दूंगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।